नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के तटीय राज्य केरल में वामपंथियों की कारस्तानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसका एक उदाहरण है कि अभी तक सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के वहां पर कई समस्याएं और कई मुश्किलें पैदा की जाती रहीं। कई कट्टरपंथी संगठनों को वहां इसलिए उभारा गया क्योंकि वामपंथी चश्मे में वो सारी बातें समाज में एकता के लिए ज़रूरी है जिसमें धर्म को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि हर धर्म को उसके मानने वाले लोग महत्व दें और उसको संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए, इसकी व्यवस्था सरकार करती रही है और करना चाहिए। लेकिन वामपंथी चश्मे में ये सब कुछ जायज़ नहीं है, उचित नहीं है, और इसीलिए वहाँ पर पीएफआई जैसे संगठन को हिंदुइज्म के खिलाफ खड़ा किया गया और उसका परिणाम सबको देखना पड़ रहा है। लेकिन कुछ बात ऐसी हुई कि वहाँ के मुख्यमंत्री बौखला गए। हुआ यूँ कि जिन कट्टरपंथियों को वो बहुत ज़्यादा उभार रहे थे, उन्हीं कट्टरपंथियों में से एक जमीयत उलमा, उन्हीं में से एक केरल जमीयत उलमा सुन्नी युवजन संगम के सचिव नज़र फैजी कुडथई, उन्होंने एक बयान दिया और बयान भी कुछ बड़ा बयान था और उसके मायने भी अलग हैं और कुछ अजीब भी बयान है। उन्होंने ये कहा कि केरल में वामपंथी पार्टियां, वामपंथी लोग और वामपंथी सरकार जानबूझ करके मुस्लिम महिलाओं को बरगला रही है और अन्य जातियों में विशेषकर हिंदुओं से शादी करवा रही है उनकी, ताकि इससे हर वर्ग एक दूसरे से घुल मिल जाए और इसका नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। फिर क्या था, विजयन को बुरा लगा क्योंकि विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विजयन ने इस पर एक प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया भी कुछ अजीब है। उन्होंने ये कहा कि केरल की सरकार कोई इंटरकास्ट मैरिज ब्यूरो नहीं चला रही इस देश में, इस राज्य में। केरल में ऐसा होना चाहिए, अंतरजातीय शादियाँ होनी चाहिए और एक दूसरे से अगर दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो प्रेम कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसमें सरकार दखल कैसे दे सकती है? एक तरह से विजयन ने परोक्ष रूप से स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ पर वामपंथी संगठन या सरकार, जो लोग इंटर रिलीजियस तरीके से शादी करते हैं, जिसको आप इंटरकास्ट नहीं कह सकते, वो इंटर रिलीजियस मैरिज है, तो इसमें दो धर्म के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और शादी करते हैं। सरकार के नुमाइंदे या प्रमुख के तौर पर अगर विजयन ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो कुडथई ने आरोप लगाया है उस आरोप में दम है। ये और बात है कि यही कट्टरपंथी लव जिहाद चला करके वहाँ पर हिंदुओं को बरगलाते रहे, हिंदू लड़कियों को बरगलाते रहे हैं और हिंदुइज्म को बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि नफरत फैलाने वाला एक तथ्य मानते रहे। लेकिन अब बात जब उल्टी पड़ी, तब वहाँ के मुस्लिम संगठनों को ये लगा कि वामपंथी चश्मे से शादियों को देखा जा रहा है और एक दूसरे के मान्यताओं को देखा जा रहा है, इससे धर्म खतरे में पड़ सकता है। और तब ये बात उठाई, वीके न्यूज़ ने इसकी जानकारी आपको दी है। आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि किस तरीके से मुस्लिम जानकार, मुस्लिम स्कॉलर ने बयान दिया और उसके बाद वहाँ पर हंगामा मचा, मुस्लिम संगठनों में भारी आक्रोश है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस पर बयान दे रहे हैं तो इसके मायने भी समझिए, क्योंकि मायने यही हैं कि वो ऐसा करने या करवाने के पीछे जो लोग शामिल हैं उनको प्रश्रय दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे दो धर्म के लोगों को जानबूझ करके जोड़ा जा रहा है, उनके शादियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक गलत प्रक्रिया है। जबकि वो ये कह रहे हैं कि वो आपस में कोई प्रेम करता है दो धर्म के लोग, तो हम कैसे रोक सकते हैं, और होना चाहिए ऐसा, दोनों बातें वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वामपंथी नज़रिया केरल को किस गर्त में ले जा रहा है, ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जब अभी तक तो हिंदुओं पर चोट किया जा रहा था, हिंदुइज्म पर चोट किया जा रहा था और कट्टरपंथी
बहुत बातें वामपंथियों के साथ मिलकर के हिंदुओं पर और हिंदुओं के खिलाफ करते रहे हैं, चोट करते रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व एक कट्टरपंथी नजरिया पेश करता है, जबकि केरल की साझी विरासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सवाल क्यों? और बड़ा सवाल ये कि फिर ये मुसलमानों के संदर्भ में जब बात आई तो जमीयत के एक नेता की तरफ से बयान क्यों दिया गया? मायने साफ हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री विजयन ने बड़ा बयान दे दिया है और नाराजगी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कोई हमारी सरकार मैरिज ब्यूरो नहीं चलाती, लेकिन उन्होंने समर्थन किया कि इंटर रिलीजियस मैरिज अगर होता है तो होने देना चाहिए। सवाल ये है कि इसको बढ़ावा क्यों दिया जाए? अगर बढ़ावा न दिया जाता तो मुस्लिम संगठन का कोई बड़ा नेता, आप कह सकते हैं उस संगठन का, जो कि मुस्लिम स्कॉलर भी है, इस्लामिक मामलों का जानकार भी है, वो ये बात कह रहा है। और अगर वो ये कह रहा है तो सवाल ये भी है कि उन कट्टरपंथियों को सोचना चाहिए कि जब मुसलमानों को ऐसा लग रहा है, वहाँ के मुस्लिम संगठनों को और मुसलमानों को, कि उनके लड़कियों को जानबूझ करके दूसरे धर्म में प्रेरित किया जा रहा है शादी के लिए, तो फिर अगर ये सवाल उठता है कि यहाँ पर लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को बरगला कर, बहला फुसला कर मुसलमानों से निकाह कराया जाता है, ये गलत है। और इस पर अगर कोई संगठन विरोध करता है, हिंदू संगठन, तो ये कहा जाता है कि ये हिंदू कट्टरता है। सवाल ये है कि कोई भी अपनी सीमा लांघता है तो गलत है, और जानबूझ करके ऐसा करता है तो बिल्कुल गलत है। केरल में ऐसा लगता है कि वामपंथी ये सब कुछ जानबूझ करके करा रहे हैं, जिससे वहां के सामाजिक समरसता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है और हो चुकी है। और इसीलिए पीएफआई जैसे संगठन वहां पर इतने प्रभावी हो पाए, क्योंकि उनको लोकतांत्रिक तरीके से वामपंथियों ने लोकतांत्रिक आईना तो दिखाया सामने, लेकिन वामपंथी नजरिए से उनको मजबूत होने दिया, क्योंकि वहां पर हिंदुइज्म को सप्रेस करना था। अब एक स्थिति ऐसी आई कि जब हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के पूरे देश में एक लहर है, सब जागरूक हो चुके हैं, तो अब मुस्लिम संगठनों का आरोप है। इसका मतलब है कि वहां मुस्लिम लड़कियों को भी बरगलाया जाता है। ये बरगलाने का काम, बहलाने फुसलाने का काम सूडो इंटेलेक्चुअल्स मिल करके क्यों कर रहे हैं, जिनका नजरिया वामपंथी होता है? ये भारत के सामाजिक संरचना में फिट नहीं बैठता। लेकिन विजयन ने इसका पुरजोर विरोध किया है और बड़ा बयान दे दिया है। इस बड़े बयान के मायने कुछ अलग हैं, लेकिन केरल में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इतना तो कहा जा सकता है। वीके न्यूज़ में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।